जब हम भगवान की लीलाओं को पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हमें कई अचरज भरी बातों का सामना करना पड़ता है। हम विचारों में खो जाते हैं और शास्त्र बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि मनुष्य विचारवान बने। इसलिए आपका यह सवाल कि एक ही समय में एक से अधिक अवतार कैसे उपस्थित हो सकते हैं। जब हम वेद अध्ययन करते हैं तो हमें भगवान के कई गुणों के बारे में बताया जाता है। दुर्भाग्यवश आज के समय में हम वो सारे गुण ना ही जान पाते हैं और ना ही हमें एक उचित शिक्षक मिल पाता है। इसी वेद अध्ययन से हमें पता चलता है कि भगवान के पास एक अनोखी शक्ति है जो बड़े बड़े योगियों के लिए एक असंभव कार्य है। शास्त्रों में लिखा है कि एक महायोगी खुद की 8 प्रतिलिपियां बना सकता है, लेकिन भगवान के लिए इस शक्ति की कोई सीमा नहीं है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण अपने 16,108 प्रतिलिपियां बनाते हैं और हर एक रानी के साथ रहते हैं। जब नारद जी ये देखते हैं तो अचरज में पड़ जाते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान श्री कृष्ण स्वयं की कई प्रतिलिपियां बनाते हैं। ब्रह्मा जी विमोहित होकर ये भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण ही श्री विष्णु हैं और भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए अनेक मित्रों और पशुओं का हरण कर लेते हैं। भगवान कृष्ण इस पर स्वयं की कई प्रतिलिपियां बनाते हैं जो कि हर उनके मित्रों, उनके पशु एवं वृंदावन के अन्य बच्चों का रूप ले लेती हैं। जब ब्रह्मा जी देखते हैं कि कृष्ण के मित्र और पशु तो अभी भी भूलोक में हैं और कृष्ण के साथ खेल रहे हैं तो वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर भगवान कृष्ण उन्हीं प्रतिलिपियों को विष्णु रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे ब्रह्मा जी को परम सत्य का ज्ञान होता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार एक ही समय में एक ही स्थान पर उपस्थित हो सकते हैं, बल्कि अगर हम शास्त्रों की माने तो पाएंगे कि विभिन्न अवतार जैसे नरसिंह देव, श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि अलग अलग ब्रह्मांड में एक साथ लीला रच रहे होते हैं। वो एक होकर भी अनेक होते हैं। ऐसे ही अचिंत्य और समझ से परे गुणों को समझने के लिए ही प्राचीन ऋषि मुनियों ने सब कुछ त्याग दिया और महान ग्रंथ लिखे। इन्हीं ग्रंथों में से सबसे प्रमुख है भगवद गीता, जो कि समस्त उपनिषदों का निचोड़ है और ज्ञान की पराकाष्ठा है। अतः हमें इसका अध्ययन करना चाहिए ताकि हम भगवान को और स्वयं को और गहराई से समझ सकें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही घंटे वाले बेल को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और जय हिंद दोस्तों।